वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश रीडर क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट। नाउ वी आर कंटिन्यू अवर नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल एंड वायर्स। अब वो एक ऐसे आदमी के सामने थी जिसका चेहरा क्या था, एकदम गोल और लाल था, ठीक है। एंड उसके पास एक बॉक्स था जिसमें क्या थे, बहुत सारे टूल्स थे और डायल्स विद डायल और वायर्स भी थे। ही स्माइल्ड एंड मार्जी, उसके सामने स्माइल किया एंड गिव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को देखने के लिए बोला। मार्जिन हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, उसको पता था कि इसको साथ में क्या दोबारा नहीं रख सकते हैं, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन इसको सही कैसे रख सकते हैं। एंड आफ्टर एन आवर एंड सो, और एक घंटे के बाद देयर इट वॉज अगेन, जब ये दोबारा हुआ। देन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लाल काला और खराब हो गया। विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोड एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, जहाँ पे सभी लेसन शो करे हुए थे और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जिन हेटेड, जिसको क्यों नफरत करती थी। देन मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, और वो स्लॉट जहाँ पे उसको होमवर्क करना था या टेस्ट पेपर देने थे। सी ऑलवेज हैड अ राइट दैम आउट इन अ पंच कोड देयर मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 ईयर ओल्ड, तो वो उनको क्या करती थी, उनको एक पंच कोड के अंदर लिखती थी और अपने लिए याद करने के लिए, जब वो 6 साल की थी तब से, जब वो 6 साल की थी तब से। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इज नॉट टाइम, और बिना टाइम लगाए उन्होंने उसको मार्क्स को कैलकुलेट कर दिया। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मैगजीन हेड, और इंस्पेक्टर ने स्माइल किया जब उसने देखा कि इसने अपना पूरा काम कर लिया है। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मम्मी कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस लड़की का गलती नहीं है। मिसेज जॉन, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गेट अ लिटिल टू क्विक, इसको बहुत जल्दी करवाया जा रहा है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, जो कि कई बार होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, ये लगभग 10 साल के लेवल पे ऐसा चलता है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, जो इसका ओवरऑल पैटर्न है ना इसकी प्रोग्रेस का, वो सेटिस्फैक्ट्री है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड ही पेटेड मैजिन हेड अगेन, और उन्होंने उसके सिर पे हल्के से थपथपाया। मैजिन वॉज डिसअपॉइंटेड, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल थ्रू, उसको लगा था कि वो उसके साथ और रहेगी। दे हैड वंस टेक टॉमी टीचर्स अवे टू नियरली अ मंथ, क्योंकि उसको लगभग 1 महीने के लिए ले जाया गया था टॉमी को। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज़ ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर है वो कम्प्लीटली ब्लैक आउट हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, यार कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा। विद वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही सुपीरियर आइज के साथ। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये हमारे स्कूलों की तरह नहीं है मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो, ये उन स्कूलों के बारे में है जो बहुत से 100 सालों पहले हुआ करते थे या सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago, और वो उस वर्ड पे फोकस कर रहा था तो क्या था, centuries ago यानी सदियों पहले। Imagine what her, उसको हर्ट हुआ। Well, I don't know what kind of school they had. ओफो, मुझे नहीं पता है वो किस तरह के स्कूल उनके टाइम पे थे। All that time ago, उस समय में। She read the book over his shoulder for a while, उसने अपने कंधों को झुकाया और उसको बुक को पढ़ना स्टार्ट से। Anyone, they had a teacher, ओह उनके पास एक टीचर भी हुआ करता था। वाह। Sure, they had a teacher but it was not a regular teacher, it was a man, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं होता होगा। इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था। अ मैन हु कुड, अ मैन
बी अ टीचर, एक मैन व्यक्ति जो कि क्या था, एक टीचर भी था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वह व्यक्ति जो उनको होमवर्क देता था, उनसे सवाल पूछता था, उनको पढ़ाता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, क्या एक आदमी इतना पर्याप्त स्मार्ट होता है? श्योर ही इज़, हाँ वह है। माई फादर नॉज एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा को भी इतना ही पता है जितना मेरे टीचर्स को। ही नॉज ऑलमोस्ट एज मच आई बैच, और उनको भी लगभग इतना ही पता है, वो इतना जानते हैं। मैजी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और वो इस पर झगड़ा नहीं करना चाहती थी। सी सेड आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीचिंग, पर मैं नहीं जानती कोई अनजान व्यक्ति मुझे पढ़ाएगा, राइट। टॉमी स्कैर्ड विद लाफ, और वो एक अचंभित हंसी के साथ हंसा। यू डोंट नो मच, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता मैगी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर हमारे घर पे नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सभी बच्चे वहाँ जाते हैं, जैसे कि हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, बट हाँ ये निश्चित होना चाहिए कि वो सभी क्या हों, एक ही एज के हों। बट माई मदर से अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, ईच टीचर एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टफ डिफरेंटली। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि जो टीचर होता है ना, वो हर बच्चे के दिमाग में परफेक्ट फिट होना चाहिए। मतलब टीचर्स की जो बातें हैं वो हर बच्चे को प्रॉपर समझ में आनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़का है या लड़की है। तो क्या यह आसान है कि एक ही टीचर सभी बच्चों के दिमाग में प्रॉपरली स्पेस बना पाए, सभी को इक्वल पसंद आए, सभी को इक्वल समझ में आए? जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देम, या फिर वो इस तरह से नहीं करते होंगे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें नहीं पसंद है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो ठीक है तुम बुक को मत पढ़ो। आई डोंट से आई डोंट लाइक इट, लेकिन मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा मुझे पसंद नहीं है। मार्जिन सेड क्विकली, मार्जिन ने जल्दी से कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वो वास्तव में उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जिन मदर कॉल्ड मार्जिन स्कूल, और ये लगभग आधा भी ख़त्म नहीं हुआ था जब उसकी मम्मी ने उसको बुला लिया। मार्जिन लुक अप, नॉट येट ममा नाउ सैड मिसेज जॉन एंड इट इज़ द प्रोबेबली टाइम टू फॉर टॉमी टू, तुमसे ना अभी तक भी नहीं करा, ठीक है, और यही टाइम किसके लिए भी था, टॉमी के लिए भी। मार्जिन सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, तो क्या मैं तुम्हारी साथ इस किताब को बाद में पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल के? मे बी ही सेड नॉन सैलेंटली, उसने कहा लेकिन वो क्लियर नहीं था, शायद। ही वॉकड अवे विस्टलिंग, और वो सीटी पे जाता हुआ बाहर चला गया। द डस्की ओल्ड बुक टर्न बेंथ हिज आर्म, और वो जो बुक थी उसने अपने क्या कर लिया, अपनी बाजू में दबा ली, अपने आर्म्स में पकड़ लिया, होल्ड कर ली, दबा ली। मार्जिन वेंट इन टू द स्कूल रूम, अपने स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम से ही अगला ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर थे वो उसका इंतजार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे, और ऐसा रोज होता था केवल शनिवार और रविवार को छोड़ के। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी कि अगर कोई भी चीज़ आप रेगुलरली सीखोगे तो क्या होगी, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। द स्क्रीन वाज लिटिल अप, और जो स्क्रीन थी वो थोड़ी सी लिटिल अप हुई। एंड इट सैड, उसने कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशनल ऑफ प्रॉपर फंक्शंस, और आज अर्थमेटिकल में क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर फंक्शंस पढ़ेंगे, एडिशन। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और जो कल का होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में रखिए। मार्जिन डिड सो विद अ साइन, तो मार्जिन ने ऐसा ही किया। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और वो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, उसने सोचा। व्हेन हर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर्स क्या थे, जो छोटे बच्चे थे। ऑल द किड फ्रॉम द होल नेबर्स केम,
सभी अड़ोस पड़ोस के बच्चे साथ में आते थे, हंसते थे एंड शाउटेड, चिल्लाते थे इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड के अंदर, स्कूल की बिल्डिंग में, स्कूल के कैंपस में। सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठते थे, इन द स्कूल रूम, क्लासरूम के अंदर साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, घर साथ में जाते थे। एंड द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग, और सबसे बड़ी बात कि वो जब उनका पूरा दिन ख़त्म होता था तो एक जैसी चीज़ें भी सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क में भी और एक दूसरे से बात करके भी। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो भी क्या थे, पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर थे क्या स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे थे। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं, हाफ प्लस 1/4। मार्जिन was thinking about how the kid must have loved in the old days, कि जो पुराने बच्चे थे वो कितना प्यार करते थे उन चीज़ों से। She was thinking about the fun they had, और वो ये भी सोच रही थी कि वो लोग कितना enjoy कर रहे थे। I hope you like this chapter and definitely you loved your school, and on this time when we are suffering from the pandemic, definitely you will miss your school. So enjoy yourself.